हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास। आज बच्चों हम देखने वाले हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है या कितने तरह के प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं और हमारे जेई मेंस एडवांस और नीट में कितने तरह के प्रोजेक्टाइल स्टडी किए जाते हैं या सिलेबस में क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में सारी बातें पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम ऑन द टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसको मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं हम वाई एक्सिस, और हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे जब हम प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी वेलोसिटी u से, और इसको अगर एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर देते हैं बच्चों, तो इस प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। मतलब कौन सा प्रोजेक्टाइल? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, राइट। दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। सबसे फर्स्ट प्रोजेक्टाइल ये हो सकता है। दूसरा प्रोजेक्टाइल क्या कर सकते हैं बच्चों? और कुछ तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया हॉरिजॉन्टली u स्पीड से। u स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टली फेंक दे तो ये बच्चों पाथ इस तरह का फॉलो करेगा, और इसको हम कह देंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, इसको हम कह देंगे क्या? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसको कह देंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कह देते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, राइट। अब कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट भी है ये। अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट बच्चों अलग अलग तरह से फेंके जा सकते हैं ना। कैसे फेंका जा सकता है बताओ? इसको हम किसी एंगल पे फेंक दिया हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरह से, ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का होने वाला है। क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से हो जाएगा। इसने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया इसको, राइट। हॉरिजॉन्टल क्या कहा हमने? किसी हाइट से थीटा एंगल पे फेंका। इस हाइट से अगर हमने फेंका कुछ इस तरह से, ये पैराबोलिक पाथ लेकर के नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे हम इन चीजों में, इन सभी चीजों में पूछा जा सकता है कि ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करेगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो सकता है, ये एंगल कितना हो सकता है, ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, ये डिस्टेंस कितना एंगल बना सकता है। इन सभी बातों पे, इन सभी चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बातें समझ आ रहा है? अब यहां पे भी वही कि रेंज कितना होगा, हाइट कितनी होगी, टाइम ट्रेवल कितना होगा, एंगल कितने बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइक के बीच में कितना एंगल बनाएगा। इन सभी बातों पे क्वेश्चंस पूछे। टाइम कितना लगेगा, बात समझ आ रहा है? ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कितनी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, ये सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में एक और प्रोजेक्टाइल हो सकता है। जैसे किसी हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया और इसको हमने नीचे की तरफ फेंक दिया। कैसे फेंका? थीटा एंगल पे नीचे की तरफ फेंक दिया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल। थीटा हमने फेंका इस तरह से बच्चों, इस तरह से। ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से ऐसे बना। कैसे बनेगा ये प्रोजेक्टाइल? कुछ इस तरह के, ठीक है। इसके हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट होंगे और वर्टिकल भी कंपोनेंट होंगे। दूसरा प्रोजेक्टाइल हो सकता है बच्चों क्या? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन से इस तरह से हमने कोई इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ, हमने कोई ऑब्जेक्ट को इसको इस इंक्लाइन पे इस तरह से फेंक दिया। कितने एंगल पे? u स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे फेंक दिया। सपोज करो कि इंक्लिनेशन है इसका बीटा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। दिस दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले लेंगे और वाई डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लेंगे। हम सिर्फ बच्चों अभी देख रहे हैं कि कितने तरह से प्रोजेक्टाइल किए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और उसमें क्या क्या चीजें पूछे जा सकते हैं। इसको कहेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। कोई दिक्कत? कैसा? तो कहेंगे अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे दो तरह के प्रोजेक्टाइल हो सकता है। कोई इस तरह से इंक्लाइन है तो हमने इसको ऐसे फेंक सकते हैं, और इसी तरह के इंक्लाइन में हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक सकते हैं, जिसको कहेंगे बच्चों क्या? डाउन द इंक्लाइन। जैसे यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया
इस एंगल का थीटा लिया और यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से यहां पे फेंक दिया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है और हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा कितना, अल्फा, और इसको हमने यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। इसको कहेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। इतने तरह के प्रोजेक्टाइल। आप कहेंगे कि सर ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल है क्या? देखो बच्चों, अपने क्या करना है, एक बॉल लेना है हाथ में और अपनी पॉसिबिलिटी ले लो कि कितने तरह से फेंक सकते हो। बात समझ आ रहा है? यहां पे फेंकोगे तुम जीरो एंगल पे सीधा फेंक दो, थीटा एंगल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ऊपर फेंको, इधर फेंको, उधर फेंको, जिधर मन उधर फेंको। किधर भी फेंकोगे वो प्रोजेक्टाइल ही होगा। बिल्डिंग पे चढ़े हो, ऊपर से हॉरिजॉन्टल फेंक दो, ऊपर से किसी एंगल पे फेंक दो, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दो, किसी इंक्लाइन पे है, इंक्लाइन से ऊपर फेंक दो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, उस इंक्लाइन से नीचे की तरफ फेंक दो। ये सारे प्रोजेक्टाइल हैं। मतलब बॉल लो हाथ में और तुम अपनी मर्जी से जिधर फेंकना है फेंक दो। ये सभी जो मोशन होंगे ये प्रोजेक्टाइल होंगे। बातें समझ आ रहा है? अलग अलग तरह के क्या प्रोजेक्टाइल उससे बनेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उससे अराइज होते हैं। फिजिक्स में, जेईई मेंस, एडवांस और नीट में इस तरह के क्वेश्चंस, इसी बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, वैरायटी इसी बेसिस पे आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। यही कुछ सिचुएशन ही बन पाते हैं। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे वैरायटी, वेरिएशन होगा थीटा में, यू में, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके के। अब हम देखो, हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये 3 प्रोजेक्टाइल हो गया। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, बच्चों इसको कहेंगे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। इन सभी चीजों को अगर आप समझ रहे हो, वन बाय वन देखेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे डेरिवेशंस होने वाले हैं, सारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हमें इसको समझना पड़ेगा कि कैसे। तो वन बाय वन हमें भी देखेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों यहां पे हम देखेंगे क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है? ऊपर हमने हेडिंग भी दे रखा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हम देखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। इन सभी बातों की स्टडी हम यहां पे करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि अगर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, एक्स एक्सिस है ये, किसी एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने प्रोजेक्ट कर दिया यू स्पीड से, तो इसको हम कह देंगे क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये हो जाएगा क्या, थीटा। ये हो जाएगा, इसके एक्स कंपोनेंट हो जाएंगे, यू एक्स इक्वल टू लिख देंगे यू कॉस थीटा, और इसको लिख देंगे यू वाई, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, इसको लिख देंगे वाई कंपोनेंट में यू वाई, दैट इज दिस इज यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब यहां से ये जितना एंगल पे हमने फेंका था सेम लेवल में सेम एंगल बनाता है, ये थीटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां इसके साथ भी थीटा बनाएगा। ये फिर से इसका स्पीड जो होगा यू ही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है यहाँ पे। कौन सा डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स, मोशन फोर्स अंडर ग्रेविटी, मतलब फोर्स जो लगाता है वो सिर्फ ग्रेविटी लगाता है, उसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट मानते हैं, ठीक है ना? ये सभी चीजों को यहां से बच्चों हम देखेंगे, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे यहां से यहां जो डिस्टेंस होता है, यहां से यहां जो डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और ये मैक्सिमम हाइट है, और यहां से अगर यहां को देखते हैं तो बच्चों इसको कहते हैं एच मैक्स। और यहां पे जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है, सिर्फ x कंपोनेंट बच जाता है। हर जगह g की वैल्यू देखो तो यहां पे अगर वेलोसिटी की बात करो तो इसका वेलोसिटी कुछ v हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ अल्फा एंगल बनाएगा, ये v cos अल्फा हो जाएगा, ये v sin अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब पहुंचा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v हो जाएगी, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे vx और इधर की तरफ हो जाएगा क्या, vy। हर जगह
इस तरह से कुछ एंगल फॉर्म कर सकता है, ये इस तरह से बीटा एंगल बना सकता है। हम यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से वापस लेवल ऑफ प्रोजेक्शन तक जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम यहां से यहां तक जो होता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो बात यहां पे ये आई कि यहां से यहां तक टोटल फ्लाइट है, ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। टोटल फ्लाइट के ड्यूरेशन में जो मैक्सिमम हाइट जाता है उसको एच मैक्स कहते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। बच्चों इनमें दो कंपोनेंट ऑफ मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन, आप यूनिफॉर्म मोशन कभी भी इसको u cos थीटा ही लिख सकते हो। u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैन नेवर बी चेंज। हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। क्योंकि क्यों होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन्स कांस्टेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि g अंदर नीचे की तरफ लगता है, पहले वेलोसिटी डिक्रीज होकर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है और फिर से वापस बढ़ने लगता है। यहाँ पे अगर इस हाईएस्ट पॉइंट पे vy की बात करें तो ये हो जाता है 0। बात समझ आ रहा है? यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ डिसेंट है। तो यहां से लिखेंगे कंसीडर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन, कंपोनेंट ऑफ मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन को अप टू द मैक्सिमम हाइट, राइट, up to the h max, राइट ना। यहां से यहां तक के लिए हम टाइम देख रहे हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? vy इक्वल्स टू uy माइनस gt, ठीक है ना। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर बच्चों लिखेंगे 0 तो uy की वैल्यू लिखेंगे क्या? u sin थीटा माइनस g। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो लगेगा उसको कह देंगे क्या? टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से हम लिख देंगे g टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू u sin थीटा। टाइम ऑफ एसेंट विल बिकम्स u sin थीटा बाय g, ठीक है। अब हम जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट जितना होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। यू कैन सॉल्व इट एज अगेन दिस इज इनिशियल वेलोसिटी 0, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, अगेन इट विल बिकम्स व्हाट? u sin थीटा। तो सेम ही होने वाला है, तो क्या लिख देंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, राइट ना। टाइम ऑफ डिसेंट के लिए देखो, टाइम ऑफ डिसेंट के लिए क्या लिख देंगे? टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g। लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट, क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस पॉइंट लेवल ऑफ प्रोजेक्शन में आने में लगेगा, जिसको कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर तक हवा में रहा उसको कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, राइट, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाएगा बच्चों क्या? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g प्लस u sin थीटा बाय g, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u
साइन थीटा बाय जी। देखो कोई दिक्कत यहां तक? आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा जी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में जो टाइम लगा उसको हमने कहा टाइम ऑफ एसेंट, तो टी ए लिख दिया। टी ए की वैल्यू यू साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2 यू साइन थीटा बाय जी। कोई दिक्कत यहां तक? नो दिक्कत। यहां से पॉज करके आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी चीज है इसमें दिक्कत लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं देखूंगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है? ध्यान दीजिए यहां तक। अब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। कंसीडर, यहां से हम देख लेंगे टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट, लिख लेंगे पॉज करके, ठीक है ना? लिखिए फटाफट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, ठीक है ना? तो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे? यहां से देखते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट किधर है? वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन सा कंपोनेंट ऑफ मोशन स्टडी करना पड़ेगा? तो कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन ही स्टडी करेंगे। तो वाई डायरेक्शन लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। बात समझ आई क्या? अब कहेंगे सर वी वाई, ये तो एस इक्वल्स टू 3 फार्मूला होता था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये तो सिंपल होता था, आपने वी वाई यू वाई ऐसे कैसे लिखने लग गए बच्चों? वहां पे जब वर्टिकल मोशन होता था, हॉरिजॉन्टल मोशन होता था, मोशन इन वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन होता था, तो मोशन एक ही डायमेंशन में होता था, तो वहां y और x की जरूरत नहीं पड़ती थी। पता था कि मोशन ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो हम उसको कह देते थे कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इन अपवर्ड डायरेक्शन। सारी बातें क्लियर हो रहा था। यहां पे बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को हमने ना तो x में फेंका है ना y में प्रोजेक्ट किया है, हमने x के साथ कुछ एंगल से प्रोजेक्ट किया है। अब x के साथ जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया है इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक x कंपोनेंट, दूसरा y कंपोनेंट। x कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेवल डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेवल द डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस। बात समझ आ गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए u cos थीटा किसी भी पॉइंट पे एक ही रहेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा g इज एक्टिंग, सो u sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन reducing and becomes 0 at highest point, after that again increasing with the speed of 10, g की वैल्यू 10 मानेंगे। तो यहां से हम समझेंगे, यहां से v y डायरेक्शन में हाइट है, यहां से यहां पहुंचने में वेलोसिटी u sin थीटा से 0 हो गया। फार्मूला लगाएंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स, 2g h की फार्मूला लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? g की वैल्यू नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, g डाउनवर्ड है। तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों लिखेंगे वेलोसिटी 0, इसको लिखेंगे u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। यहां से लिख देंगे बच्चों 2g h मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज h मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज maximum height attained by the object during the flight, right ना? लिखेंगे now for horizontal range, consider horizontal component of motion,
हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज ये है आर, तो आर के वैल्यू देखो, यूनिफॉर्म मोशन है ना बच्चों, तो आर बराबर सिंपल लिख देंगे क्या, यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यस और नो, कहेंगे यस सर। क्यों भाई, क्यों, कहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे। कौन सा स्पीड, जो स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहेंगे कौन सा स्पीड है रिस्पॉन्सिबल, कहेंगे ये जो स्पीड है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड है। तो बच्चों आर बराबर हम यहां से लिख सकते हैं यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अभी हमने डेराइव किया था 2u साइन थीटा बाय जी, तो आर की वैल्यू यहां पे हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। तो यहां से आर की वैल्यू लिख देंगे बच्चों क्या, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। तो यहां से आर की वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। दिस इज द रेंज, इसको कहते हैं बच्चों क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट वी कॉल दिस वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां तक चीजों को देखो सिंपल, कोई फार्मूला नहीं, कोई अलग से कुछ है क्या। ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाइट h है तो h का फार्मूला लगा दिया, यहां से डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा दिया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग और समझने लायक हलवा है, हलवा। आप समझो, कोई दिक्कत है तो पूछो। एक बार नोट डाउन करो, नजर दौड़ाओ, फटाफट लिख दो पॉज करके, ओके। कोई दिक्कत है तो पूछो। सिंपल डिस्टेंस, देखो ये स्पीड जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दिक्कत होगी आई गेस। यहां से नोट डाउन कर दो, ये हो गया। यहां से मैं सारी चीजें अब एक साथ एक बार मैं लिख देता हूं। नोट डाउन हो गया ना, चलिए। अब यहां से हम एक बार सभी फार्मूला को साथ में एक बार लिख देते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हमें क्या मिला था बताओ बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट बराबर मिला था टाइम ऑफ डिसेंट, और ये मिला था क्या, u sin थीटा बाय जी। और हमें मिला था क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u sin थीटा बाय जी। और क्या था, h मैक्स था, एच मैक्स मिला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और क्या मिला था, रेंज, रेंज क्या मिला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ध्यान देना ये यू स्क्वायर है और ये 2 थीटा है, दोनों में डिफरेंस है, राइट ना। तो ये चीजें हमें यहां पे हमने डिराइव कर लिया। अब इसमें कुछ चीजें हमें और थोड़ा स्पेशलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं। देखते हैं कि थोड़ा और इसको एलिब्रेट करके क्या क्या चीजें इसमें पूछा जाता है, स्पेशलिटी क्या है। लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। यहां से ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, इस तरह से फेंका, यहां से हमने u स्पीड से फेंका, दिस इज थीटा, this is x, this is y, this is ux, u cos theta, this one is uy, u sin theta, horizontal पे u cos theta, this is h max। कोई दिक्कत, लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, कंडीशन फॉर
मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए देखो, रेंज का फॉर्मूला ये है, लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मस्ट बी 1, दैट इज 1 मैक्सिमम। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों बताओ? लिखेंगे 2 थीटा की वैल्यू लिख देंगे क्या? पाई बाय 2। साइन 90 1 होता है, और यहां से थीटा की वैल्यू लिख दोगे पाई बाय 4। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अगर तुमने 100 की स्पीड से या 50 की स्पीड से फेंक सकते हो, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा एंगल तो कुछ भी हो सकता है, यू कैन तुम ऐसे फेंक सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे, इस तरह से यहां पहुंचा, इस तरह से यहां पहुंचा, वो आगे नहीं जाएगा, फिर से वापस आने लगेगा, इस तरह से वापस आने लगेगा, वापस आने लगेगा। बात समझ आ रहा है क्या? आपने फेंका है ना, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे रेंज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम होगा 45 पे। 45 से ज्यादा पे फेंका, फिर से रेंज घटता जाएगा। तो रेंज की वैल्यू ये हो जाएगा, और बच्चे हो जाएंगे आर मैक्स की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाय जी, दैट इज आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 90 बाय जी, दैट इज आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? आर मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम रेंज, राइट ना? क्या होगा ये? मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, इसको हम ध्यान रखेंगे। यहां पे एक लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर द सेम रेंज, रेंज फॉर two different angle of projection, राइट ना? यहां से फिर से इसको स्टार मार्क करके लिख देते हैं। क्या लिखा हमने? कहेंगे कि अगर हमने इस तरह से फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, इसको हमने अभी जस्ट बताया था आपको, क्या होने वाला क्या है? देखो होता क्या है, कैसे रेंज सेम होता है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। अलग अलग स्पीड से नहीं, सेम स्पीड से फेंक रहे, हम एंगल को वेरी कर सकते हैं ना? कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं, करिए। देखिए ये वाई एक्सिस, हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, कुछ इतने एंगल पे फेंका, एंगल बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, सपोज करो ये जो फेंका ना, ये 45 पे फेंका, तो 45 पे रेंज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब इससे ज्यादा तो रेंज हो नहीं सकता है। अब अगर आप एंगल और बढ़ाओगे तो ये ऐसा आएगा, 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 और आपने सीधा फेंक देती है ऐसा। देखो यहां ध्यान दो, दो एंगल के लिए ये रेंज, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए रेंज क्या है? सेम है। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए क्या है? रेंज सेम है। इन दोनों के लिए रेंज क्या है? सेम है। अगर तुमने फेंका तो यहां से इन दोनों के लिए रेंज क्या है? सेम है। तो हमने देखा सेम स्पीड से फेंकोगे तब हमने देखा कि दो अलग अलग एंगल के लिए रेंज क्या है? कहेंगे सेम है। तो यहां से लिख देंगे, यहां से अगर हमने देखा दोनों को, एक को हमने इस तरह से फेंका तो दोनों को रेंज क्या है? सेम है। तो लिखेंगे R1, इसको हम लिख देंगे R1, R1 फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1। तो R1 बराबर लिख देंगे u स्क्वायर साइन 2θ1 बाय जी। R2 बराबर लिख देंगे u स्क्वायर साइन 2θ2 बाय जी, राइट ना? तो यहां से लिखेंगे इफ R1 बराबर R2, तो क्या लिखेंगे? u स्क्वायर साइन 2θ बाय जी इक्वल्स टू u स्क्वायर
साइन 2 थीटा 2 बाय जी, ये जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये जी से जी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहां पे ये कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। अगर ये कैंसिल हो गया तो हमें यहां पे मिल गया क्या, साइन 2 थीटा 1 बराबर साइन 2 थीटा 2। ठीक है, अगर हम थीटा 1 लिखेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 ले लें तो थीटा 1 बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 2। तो यहां से अगर हम देखें इन दोनों की वैल्यू के लिए तो r की वैल्यू क्या हो जाता है, यहां पे सेम हो जाता है। तो अगर यहां से हमें पता चलेगा, अगर हमें थीटा 1 थीटा 2 का सम अगर 90 डिग्री है तो यहां से हमें हमारे पास क्या पता चल गया, लिखेंगे 2 थीटा 1 बराबर 2 थीटा 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2। सिंगल कंडीशन, ये हमेशा हो सकता है क्या, कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये थीटा 1 बराबर थीटा 2 सिंगल कंडीशन एट ओनली थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर 45 डिग्री, इस कंडीशन में ही ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो हम कहेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल पे फेंका है और दूसरे ऑब्जेक्ट को 90 इसी स्पीड से 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका है, तो ये दोनों का रेंज बराबर होता है। उस कंडीशन में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है। लिखेंगे थीटा 1 बराबर क्या लिख देंगे, लिखेंगे थीटा, और थीटा 2 बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 90 माइनस थीटा, राइट। इट मीन्स क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90। यहां पे हमने लिखा तो r1 की वैल्यू देखो क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, r2 की वैल्यू क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाय जी। तो इस वैल्यू को अगर देखो तो r2 यहां से तुम्हें मिलेगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। तो यहां से R2 की वैल्यू अगर हम देखें, R2 की वैल्यू यहां पे आ जाता है, क्या आता है देखो तो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। कहेंगे सर ऐसे कैसे, कहेंगे साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, तो ये दोनों ही रेंज बराबर हो गया। लिखेंगे क्या, यहां पे नोट डाउन कर दो, लिखेंगे इस बेसिस पे हम यहां पे क्या लिख देंगे बताओ, इन ऑर्डर टू becomes equal range for two different angle of projection with same speed कहेंगे in order to becomes equal range for two different angle of projection with the same speed, theta 1 plus theta 2 must be 90, right. If theta 1 equals to theta, then theta 2 must be 90.